हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 1896 में प्रथम ओलंपिक खेलों का जो उद्घाटन किया था यह किसने किया था? ग्रीस के किंग जॉर्ज द्वितीय ने इसका उद्घाटन किया था, ग्रीस के किंग जॉर्ज प्रथम ने उद्घाटन किया था, श्रीमती मार्गरेट थैचर ने, या फिर पियरे डी कुबर्टिन? तो राइट आंसर आपको अटेम्प्ट करना है कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो आज प्रैक्टिस सेट दिया गया उसमें आप लोग क्वेश्चंस देखिएगा एग्जैक्टली आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सही आंसर यहां पे हो जाएगा ग्रीस के किंग जॉर्ज प्रथम, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया? अब उस ओलंपिक का नाम बताइएगा। 1896 एथेंस का ओलंपिक, 1900 पेरिस, 1920 एंटवर्प, या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। मेहनत करते रहिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, क्योंकि केवीएस का एग्जाम की डेट आप लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं बचा, बस 2 महीने मान के चलिएगा, मुश्किल से बचे हुए केवीएस का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। और सीबीटी पैटर्न पर एग्जाम होना है, एनटीए के द्वारा एग्जाम होना है, इसलिए मेहनत करिएगा अच्छे से और कंटिन्यूटी जरूर बनाए रखिएगा। बी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा 1900 पेरिस से रिलेट करता है, बी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओलंपिक खेल कूदों में आधुनिक पेंटाथलन यानी 5 खेलों वाली एक सम्मिलित खेल आइटम में इवेंट्स खेल कूद कार्यक्रम ही प्रतियोगिताओं अथवा दौड़ों में एक क्या है? ये एक क्या है? अश्वारोहण, तलवारबाजी, शूटिंग, जानवर या पक्षियों को गोली के निशाने बनाना, या फिर तैराकी और गांव की ओर दौड़? ऑप्शन अदर आप लोग देख लीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एनटीए के द्वारा मैचिंग से रिलेटेड और कथन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर आपके स्क्रीन पर डी ऑप्शन दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं। देख लीजिएगा राइट आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल पढ़िएगा क्वेश्चन, उसके बाद आंसर अटेम्प्ट करिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपी टीजीटी या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस से रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके इसी नंबर पर आप लोग सेंड कर सकते हैं। और जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं तुरंत आपका वेरिफिकेशन होता है, उसके जस्ट बाद आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाता है, जिसमें आपको डेली मॉक टेस्ट, क्विज और एग्जाम पैटर्न पर आधारित बीच बीच में प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और 300 रुपीज पेपर 1 जो कि केवीएस से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो सकते हैं। और जो छूट चल रही, जो ऑफर चल रहा है, उसके तहत भी पुराने स्टूडेंट ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ए ऑप्शन, ए उत्तर राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओलंपिक खेल कूदों में प्रत्येक इवेंट में कितनी प्रविष्टियों की अनुमति है? कितनी प्रविष्टियों की अनुमति है इसमें? 2, 3, 4 या फिर 5? बताइए। ओलंपिक खेल कूदों में प्रत्येक इवेंट में पूछा जा रहा है कितनी प्रविष्टियों की अनुमति है? तो बी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर है, बी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वयस्क मनुष्य में सामान्य नब्ज गति का विस्तार होता है, जो नब्ज गति है इसका विस्तार कितना होता है? 80 से 90 होता है, 70 से 80, 70 से 75 या फिर 60 से 100? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपको अटेम्प्ट करना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 70 to 75 होगा क्या? बिल्कुल राइट आंसर है, यहां पे सी उत्तर सही आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का आयतन शरीर के संपूर्ण भार का होता है, कितना होता है? 1/2 होता है,
1/3 होता है, 1/4 या फिर 1/12 होता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। और बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट्स कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, पिछले साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और फॉर्म फिल किया यूपी टीजीटी, केवीएस या फिर डीएसएसबी राजस्थान पीटीआई ग्रेड सेकंड का, तो मेहनत आप लोग करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम जो कंप्लीट होता जाए आपका सिलेक्शन होना चाहिए। जब इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं तो 2-3 महीने और मेहनत कर लेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट आंसर 1/12 यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपास्थि की आधात्री यानी मैट्रिक्स में विद्यमान प्रोटीन को कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? कैसीन, एक्टिन, कोड्रीन या फिर ओसिन? 7th टोटल 50 क्वेश्चन से स्कैन पीडीएफ है और आप लोग स्कोरिंग भी करिएगा कि एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। 7 नंबर आपके स्क्रीन पर है, राइट आंसर आपको अटेम्प्ट करना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। बिल्कुल सही आंसर आपका होना चाहिए कौन सा? एक्टिन यहां पे गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन कोड्रीन से रिलेटेड है, सी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एड्रेनलिन अंतःस्राव पैदा किया जाता है। जो ये अंतःस्राव है ये किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पीयूष ग्रंथियां जो होती हैं इसके द्वारा, वृक्क एड्रेनल ग्रंथियां या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए एड्रेनलिन अंतःस्राव पैदा किया जाता है किसके माध्यम से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी सीरीज, जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रैक्टिस सेट आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा, फिर चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम के स्तर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 एड्रेनल ग्रंथियों से रिलेट कर जाता है, सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अंतःस्राव है क्या? औरतों के अंडाशयों द्वारा उत्पादित, पुरुषों के वृषण द्वारा उत्पादित, पाचन में सम्मिलित या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 9 टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है यानी कि अंतःस्राव हार्मोन है क्या? बताइए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 10th नंबर का, यदि कठोर अभ्यास के बाद पेशी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो कितनी देर के बाद व्यायाम करना चाहिए? कितनी देर के पश्चात व्यायाम करना चाहिए? 12 घंटे के बाद व्यायाम करना चाहिए, 24 घंटे के बाद व्यायाम करना चाहिए, 36 घंटे या फिर 48 घंटे बाद व्यायाम करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10th में अपना आप लोग सही आंसर बताइएगा, राइट आंसर बता दीजिएगा। ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कठोर अभ्यास के बाद बात की जा रही है तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा क्या? 48 आवर्स के बाद में, डी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक ही स्थान पर जॉगिंग धीमी किंतु स्थिर दौड़ के द्वारा मांसपेशियां कैसी होती? कसती हैं। कुछ पेशियां शाश्वत होती हैं, घुटने के पीछे की नस को छोड़कर सारी पेशियां सशक्त होती हैं या फिर पेशियां दुर्बल होती हैं? क्वेश्चन नंबर 11th में अपना राइट आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर दें। स्कोरिंग भी करते जाइएगा, थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं। डी ऑप्शन यहां पे नहीं होगा, सी भी आपका गलत हो जाएगा। आप बताइएगा ए या फिर बी? बिल्कुल ए ऑप्शन मांसपेशियां कसती हैं, ए उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मसल यानी कि पेशी शब्द का लैटिन में अर्थ बताइएगा। ये जो मसल है इसका लैटिन में अर्थ क्या होगा? माउस यानी कि मूषिक, मांस संहिति या फिर मेष, जलंध्रा या फिर सशक्त जालरंध्रा? बताइए जल्दी से अपना राइट आंसर अटेम्प्ट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिकल एजुकेशन के लिए इसी नंबर पर 9621819209 पर आप लोग 500 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं और ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी अवेलेबल की जाएगी। साथ में जो डेली ग्रुप में टेस्ट प्रोवाइड किया था वो आपके कंटिन्यूटी के लिए बहुत जरूरी है, आपके रिविजन के लिए बहुत जरूरी है, जो कि आपको ग्रुप में डेली प्रोवाइड किया था, जिससे आप जो मॉक टेस्ट या फिर क्विज प्रोवाइड किया था उसको सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल अवश्य बढ़ता है और आपका रिविजन भी
होता चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के पहले आपका 12th है। आंसर आपने क्या अटेम्प्ट किया है, यहां पे ए ऑप्शन से रिलेट कर जाएगा, ए उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रवर्ती और पश्चवर्तीय पद जो हैं किसके समानार्थक हैं? ये किसके समानार्थक हैं? अग्रभाग के और पीछे के, मौखिक और पृष्ठीय, पार्श्विक और मध्यवर्ती, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, अग्रवर्ती और पश्चवर्तीय पद किसके समानार्थक हैं? क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। अग्रभाग के और पीछे के यानी कि ए ऑप्शन यहां पे क्या है, सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, जो अस्थियां हैं इसका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थिरंध्रता कहलाता है, ऑस्टियोक्लास्ट यानी कि अस्थि भंजक कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी यानी कि अस्थि विज्ञान कहलाता है, ऑर्थोलॉजी यानी कि संधि विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ये एग्जाम में। ए ऑप्शन यहां पे नहीं होगा, आपका राइट आंसर से रिलेट करेगा। सी ऑप्शन यहां पे ऑस्टियोलॉजी यानी कि अस्थि विज्ञान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अस्थियों के निर्माण में सर्वप्रथम कौन सी अस्थि कोशिकाएं बनती हैं? इसमें सर्वप्रथम कौन सी अस्थि कोशिकाएं बनती हैं? जो भी स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं वो अपना रिवीजन भी करते रहेंगे, क्योंकि रिवीजन आपको परफेक्ट बनाता है एग्जाम के लिए। और एग्जाम में जब आपको वहां से क्वेश्चंस मिलते तो आपके गलत होने की जो संभावना होती बिल्कुल कम हो जाती है, यानी कि सही क्वेश्चंस आपके ज्यादा होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा, अस्थियों के निर्माण में सर्वप्रथम कौन सी अस्थि कोशिकाएं बनती हैं? सबसे पहले जो अस्थि कोशिका बनती है वो कौन सी होगी? ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि अस्थि कोशिका प्रसु, अस्थि भंजक यानी कि ऑस्टियोक्लास्टक, या फिर ऑस्टियोसाइटिस, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 15, तो ये ए ऑप्शन यहां पे क्या है, इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चेस्ट का अस्थि पंजर किससे निर्मित होता है? ये किससे निर्मित होता है? क्वेश्चन नंबर 16, उपास्थियों, अस्थियों, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 16 सी ऑप्शन से रिलेटेड है, दोनों से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन पारस्परिक तंत्रिका भरण की रचना है? कौन इसमें पारस्परिक तंत्रिका भरण की रचना से रिलेटेड है? धुराग्र संधि रिलेट करता है, पृष्ठ संधि रिलेटेड है, स्थूलक संधि, या फिर कोर संधि? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 17 बी ऑप्शन यहां पे पृष्ठ संधि से रिलेट करता है, बी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर न्यूक्लियर ट्रीटी यानी मणिबंध संधि किसका उदाहरण है? यह किसका एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। धुराग्र संधि, कंदुक खलिका संधि, स्थूलक संधि, या फिर कोर संधि? न्यूक्लियर ट्रीटी की बात की जा रही है। 18 ये कोर संधि से रिलेट करता है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर के निम्नलिखित तलों में कौन उसे ऊपरी और निचले हिस्सों में बांटता है? बताइए। 19 इसके पहले के वीडियोस के लिए आप लोग YouTube पर सर्च कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो, जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सभी वीडियो, सभी पार्ट्स मिल जाएंगे। मैराथन वीडियो, सुपर फास्ट वीडियो, सभी आपको वहां पे लिंक अवेलेबल है। आप वहां से उन सभी वीडियोस का रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, अनुप्रस्थ से रिलेट करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मानव प्राणी के मणिबंध यानी कलाई में कितनी अस्थियां होती हैं? इसमें जो अस्थियां होती हैं वह कितनी होती हैं? 8, 9, 10 या फिर 11 अस्थियां होती हैं? 20 नंबर। तो इसमें जो अस्थियां होती हैं 8 अस्थियां होती हैं, ए ऑप्शन
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सीखने का एक नियम है, इसमें बताइएगा कि कौन सा एक सीखने के नियम से रिलेट करता है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, या फिर ये उपर्युक्त सभी से रिलेट कर जाएगा। बिल्कुल 21 होगा आपका, थांडाइक से रिलेटेड है सभी नियम, डी ऑप्शन इन सभी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मानसिक विकास के अंतर्गत शामिल है, जो मानसिक विकास है इसके अंतर्गत क्या शामिल है? बाह्य एवं आंतरिक अवयव शामिल है, विवेचन और चिंतन शामिल है, आचार शास्त्रीय और नैतिक या फिर संवेगात्मक परिपक्वता। 22 इसमें शामिल है विवेचन और चिंतन, यानी कि बी ऑप्शन यहां पे क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित विधियों में किसके द्वारा संवेगात्मक ऊर्जा को वांछनीय माध्यम प्रदान किए जाते हैं? ये किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? 23 निषेध, उदात्तीकरण, विरेचन या फिर दमन। बोलिए। 23 ये विरेचन से रिलेट करता है, आपका सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सीखने में प्रगति की दर घट जाती है और एक ऐसी सीमा पर पहुंच जाती है जिसके आगे जाना असंभव प्रतीत होता है, इसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? पठार कहते हैं, अभिरुचि भ्रंश कहते हैं, ऊब या फिर कठिन दौर। 24 इसको क्या बोला जाता है? इसको कठिन दौर बोला जाता है, यानी कि डी ऑप्शन यहां पे क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषण आधारित चिकित्सा किसने विकसित की? जो मनोविश्लेषण आधारित चिकित्सा पद्धति है, इसका जो प्रतिपादन यानी कि विकास यानी विकसित किया है वो किसने किया? स्किनर महोदय ने किया है, सिगमंड फ्राइड ने किया, प्लेटो या फिर डार्विन। 25 बताइए। फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एग्जाम के स्तर के, सभी आपको चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और ग्रुप में जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं, ऑफर के तहत जुड़ना चाहते हैं, तो ऑफर के तहत भी प्रेजेंट टाइम में ज्वाइन हो सकते हैं। 9621819209 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए केवीएस या फिर DSSP या फिर यूपीटीजीटी के लिए 500 रुपीज का आप पेमेंट कर सकते हैं। इसी नंबर पर फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट केवीएस का पेपर 1 ज्वाइन करना चाहते हैं, 300 रुपीज का आप लोग अलग से पेमेंट करके पेपर 1 से भी ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 25 राइट आंसर आपका हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की विधियों का विवरण बताइए। मूल्य निर्धारण पैमाना, अंतर्विच्छायन और निरीक्षण, पेपर और पेंसिल टेस्ट यानी कागज और कलम जांच, और डी ऑप्शन ये सभी। बोलिए। 26 तो यहां पे हो जाएगा मूल्य निर्धारण पैमाना, अंतर्विच्छायन और निरीक्षण, पेपर और पेंसिल टेस्ट यानी कागज और कलम जांच, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहां पे डी ऑप्शन से रिलेटेड है, डी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एरोस सूचित करता है, जो एरोस है ये किस चीज को सूचित करता है? जीवन की मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं इनको सूचित करता है, ऊर्जा, आक्रामक एवं विनाशक लालसाएं या फिर ईगो, जिसको अहम के विचार का निर्णायक बोलते हैं। 27 तो जीवन की मूल प्रवृत्तियां जो हैं इससे रिलेटेड है, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार आंतरिकृत पिता है। 28 अहम, पराअहम, अंतःकरण या फिर ईगो, जिसको आइडियल बोलते हैं। इदम अहम पराअहम होता तो यहां पे हो जाता है आपका पराअहम, बी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। उत्तम शिक्षा को हृदयगम करने में कौन सी भाषा सर्वाधिक सहायक है? इसमें सर्वाधिक सहायक भाषा कौन सी है? मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा हिंदी, अंग्रेजी या फिर ये सभी? 29 तो उत्तम शिक्षा को हृदयगम करने में कौन सी भाषा सर्वाधिक सहायक है? ये मातृभाषा से रिलेटेड है, आपका ए ऑप्शन क्या है? सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन पाठ्य विषय पढ़ाने से पहले प्रायः पूर्व पाठ को क्यों दोहराया जाता है? क्यों दोहराया जाता है पूर्व पाठ को? विद्यार्थी की योग्यता की जांच करने के लिए दोहराया जाता है, पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबंधित करने के लिए दोहराया जाता है, विद्यार्थियों के घर पर पूर्व पाठ याद करने के लिए, या फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30
राइट आंसर यहां पे किस ऑप्शन से आपका रिलेट करेगा? तो ये पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबंधित करने के लिए, यानी कि पूर्वावलोकन से रिलेट कर जाता है। यहां पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और ये जो लोग टेट या सी टेट का एग्जाम देते हैं वहां पे इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण कब प्रभावी हो सकता है? कब प्रभावी हो सकता है? अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान हो, बालकों को विषय में रुचि हो, बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, या फिर एक ही विषय वस्तु को कई बार दोहराया जाए। 31 बताइए। ये हो जाएगा बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, यानी कि सी ऑप्शन इसमें क्या है? राइट आंसर है, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 32। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए क्या अधिक आवश्यक है? क्या अधिक आवश्यक है? विद्यार्थियों को नोट्स लिखवाना सबसे अधिक आवश्यक है, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना आवश्यक है, श्यामपट्ट का उपयोग या फिर साहित्यिक भाषा का उपयोग? बताइए। 32 ये हो जाएगा व्यवहारिक उदाहरण द्वारा विषय को स्पष्ट करना, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के किस विकास में शारीरिक शिक्षा सर्वाधिक सहायक है? तो कौन से विकास में शारीरिक शिक्षा जो है सर्वाधिक सहायक है? सामाजिक विकास, सर्वांगीण विकास, मानसिक विकास या फिर नैतिक विकास? 33 नंबर। तो ये होगा आपका सर्वांगीण विकास, यानी कि बी ऑप्शन यहां पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। फिजिकल एजुकेशन के लिए जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी के लिए इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। 9621819209 पर किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो इसी नंबर पर डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सअप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हो। 10,000 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। साथ में ग्रुप में आपको जो भी मॉक टेस्ट, क्विज या फिर जो एग्जाम पैटर्न पर बीच बीच में प्रैक्टिस सेट दिया जाता है वो प्रैक्टिस सेट्स भी आपको अवेलेबल किए जाएंगे। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। और केवीएस के पेपर 1 के लिए 300 रुपीज का आप लोग अलग से पेमेंट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स केवीएस के पेपर 1 से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं या फिर केवीएस के दोनों पेपर से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग ऑफर के तहत भी वहां पे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 राइट आंसर यहां पे कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन से रिलेटेड आत्मसंतोष। अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति होने पर आप किस प्रकार सर्वाधिक बल देंगे? बताइए। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में बहुत पूछा जाता है। वर्तमान समय में सीटेट के एग्जाम्स भी चल रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो वहां पे आए भी हैं। जूनियर लेवल का अगर पेपर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। बोलिए। 35 अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है कि नहीं? बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम शिक्षा व्यक्ति को क्या बनाने में सर्वाधिक सहायक है? जो उत्तम शिक्षा ये किससे रिलेट कर जाएगा? आत्मनिर्भर, अर्थोपार्जक या फिर विद्वान या फिर प्रतिष्ठित? 36 आत्मनिर्भर, बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करिएगा 37 को। अंतराल प्रशिक्षण विधि का सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया? जो अंतराल प्रशिक्षण विधि थी इसका सबसे पहले कब प्रयोग किया गया था? 1930 में सबसे पहले प्रयोग किया गया, 1922, 1925 या फिर 1927? 37 तो इसमें जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था ए ऑप्शन 1930 में, ए उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन सी प्रशिक्षण विधि प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति फिर प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है? कौन सी है प्रशिक्षण विधि? निरंतर प्रशिक्षण विधि, परिधि प्रशिक्षण विधि, अंतराल प्रशिक्षण विधि या फिर फार्टलेक प्रशिक्षण विधि? 38 तो ये आपका आंसर कौन सा है? अंतराल प्रशिक्षण विधि, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 39 फार्टलेक प्रशिक्षण विधि किस देश की देन है? बताइए। 39 नंबर स्वीडन, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर फिनलैंड?
40 नंबर का क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। KVS, DSSP, UPTGT सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन स्वीडन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजियम के हैंडल की लंबाई लगभग कितनी होती है? इसकी जो लेंथ होती है वो नियर अबाउट में कितनी होती है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। और UPTGT में 125 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपका एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, टोटल पूर्णांक 500 का होगा, जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए। और पिछली बार के तरीके से इस बार आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए कि OMR सीट में कोई भी मिस्टेक्स ना होने पाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनके आते हुए क्वेश्चंस गलत हुए और पॉइंटों में सिलेक्शन रुका हुआ है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को कि ये गलतियां ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 40 बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी उत्तर सही आंसर। लेजियम का भार बताइएगा नियर अबाउट कितना होता है? लगभग 1 किलोग्राम, लगभग 2 किलोग्राम, लगभग आधा किलोग्राम, लगभग 3 किलोग्राम। नियर अबाउट में 1 kg होता है, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मानक किसी परीक्षण पर प्रतिनिधिक प्रतिदर्श के प्राप्तांकों का क्या है? माध्य, माध्यिका होता है, मानक विचलन, बहुलक होता है, इनमें से कोई नहीं। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते, सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में पिछली बार योगा भी नहीं था, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से 4 से 5 आए थे। ध्यान रखना है, क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको पढ़ना है और सही तरीके से पढ़ना है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, माध्य, माध्यिका होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 43 निम्नांकित मानक में कौन सा मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है? आयु मानक, ग्रेड मानक, शतमक मानक या फिर प्रामाणिक प्राप्तांक मानक? तो ये होगा शतमक मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 निम्न में से कौन सी अवस्था लेजियम की नहीं है? कौन सी अवस्था इसमें से आपको बताना कि लेजियम से रिलेटेड नहीं है? पवित्र, 4 आवाज, पीछे फलांग या फिर जानतिक? नहीं की बात की जा रही है, बताइए। 44 बिल्कुल इसके पहले के वीडियोस के लिए आप लोग YouTube पर सर्च कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज। से जो भी वीडियो, जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं, वहां से आप उन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हैं। मैराथन वीडियोस भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स का लिंक भी वहां पे दिया हुआ है और सुपर फास्ट वीडियोस का लिंक भी प्रोवाइड है। आप उन सभी वीडियोस को वहां से रिपीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जानतिक, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, खिलाड़ी क्रियाशील नहीं होते हैं तो उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करना भी आवश्यक नहीं, यह कौन सा सिद्धांत है? 45 क्रियाशील सहभागिता के सिद्धांत से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रशिक्षक ही खिलाड़ी को क्रियाशील सहभागिता के लिए तैयार करेगा, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? ये कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? स्पष्टता का सिद्धांत कहलाएगा, क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत कहलाएगा, चक्रीयता का सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। खेल एवं खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी के उच्च प्रदर्शन स्तर के लिए प्रशिक्षण चक्रों में प्रशिक्षण विभाजित करके दिया जाता है, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? विभाजित करने की जैसे ही बात आ जाएगी तो चक्रीयता का सिद्धांत से रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशिक्षण चक्रीयता को कितने प्रशिक्षण चक्रों में विभाजित करते हैं? तो इसको कितने प्रशिक्षण चक्रों में? 3 प्रशिक्षण चक्रों में विभाजित करते हैं। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का है, चक्रों का मुख्य उद्देश्य क्रमबद्ध प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के साधनों का सही उपयोग करना होता है, यह क्या कहलाता है? ये मैक्रो चक्र कहलाता है। और मैक्रो चक्र का दूसरा नाम बता दीजिएगा क्या है? इस क्वेश्चन का अवधिकालीनता, ये इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर, सी ऑप्शन राइट आंसर। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। और जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसी नंबर पर आप लोग 500 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सअप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली का डेली
वाली मॉक टेस्ट क्विज या फिर एग्जाम पैटर्न पर आधारित जो बीच बीच में प्रैक्टिस सेट दिया जाता है वो प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी अवेलेबल की जाएगी अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं। और केवीएस के लिए जो भी स्टूडेंट्स अलग से ज्वाइन होना चाहते हैं कि पेपर 1 के लिए हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग, जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस प्राप्त करना था 300 रुपीज़ का अलग से पेमेंट करके आप लोग उसके लिए भी ज्वाइन हो सकते हैं। केवीएस के लिए भी अलग से बैच चल रहा है। जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा कि एग्जैक्टली 50 में से आपके ईमानदारी के साथ में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।